अब तुलसी की चाय पीने के लिए हमें बार बार तुलसी के पत्ते तोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुलसी के पत्तों को तोड़कर अच्छी तरह से धोकर इन्हें सुखा लिया है। पत्ते मेरे अच्छी तरह से सूख चुके थे तो मैंने इनको इस तरह से कर दिया है। इस तरह से मसल देना है, ज़्यादा पतला पतला नहीं करना, इस तरह से कर देना है। तो इसी में मिलाएंगे हम हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इस तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिलाकर इसे हम अपनी चाय की पत्ती में मिला देंगे। इस तरह से चाय में मिला दीजिए। तो आपको चाय के लिए तुलसी, लौंग या काली मिर्च और हरी इलायची को कूटने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से अगर आपको आपकी चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, काली मिर्च और हरी इलायची ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कूट के चाय की पत्ती में इस तरह से मिला के रख दीजिए। जब भी आप इस ओखले में अदरक कूटते हैं, आप कुछ भी चीज़ कूटते होंगे तो आपने देखा होगा जब इस तरह से कूटते हैं तो हमारी चीज़ ऊपर को उछलती है। तो ये ऊपर को ना उछले तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप ले लीजिए और आप इस तरह से इसमें इसे फिट कर दीजिए और आप इस तरह से कूटिए। तो आप जो भी चीज़ कूटेंगे वो ऊपर को नहीं उछलेगी। और यूज़ करने के बाद आप इसे इस तरह से ढक के रख दीजिए तो इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और कोई कीड़ा मकोड़ा भी इसके अंदर नहीं जाएगा। बिना साबुनदानी के भी हम अपने साबुन को गलने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन ले लेना है और इस तरह से हमें साबुन में फिट कर देना है। इस तरह से फिट कर देना है और इसे आप यूज़ करने के बाद इस तरह से रख दीजिए तो आपका साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा। जब भी हम नींबू या अदरक खरीदते हैं तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब होने लगती है। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इन्हें हमें अच्छी तरह से धो लेना है। फिर इनको सुखाकर अच्छी तरह से हमें साफ़ कपड़े से इस तरह से पोंछ देना है ताकि ये गीले ना रहें। इस तरह से पोंछ लेंगे। नींबू को भी इस तरह से ही पोंछेंगे ताकि ये गीला ना रहे। अच्छी तरह से पोंछ लिया है तो अब क्या करना है, हमें लेना है एक अखबार का, इस तरह से अखबार ले लेना है और इस तरह से हमें नींबू को इस तरह से लपेट के रख देना है। इस तरह से लपेट लेना है। इसी तरह से अदरक को लपेट देंगे। इस तरह से अदरक को भी लपेट लेंगे। तो इस तरह से हमने अदरक और नींबू को इस तरह से पेपर में लपेट लिया है। आप इन्हें किसी साफ पॉलीथिन में या किसी डब्बे में बंद करके रख दीजिए। आपके अदरक और नींबू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए मेरा 1 महीने पुराना नींबू है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा नींबू बिल्कुल तरोताज़ा बना हुआ है। तो मैंने नींबू और अदरक को इस तरह से डब्बे में रख दिया है। इस तरह से डब्बा लगा देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम लहसुन छीलने बैठते तो हमारी लहसुन की कुछ कलियां इस तरह से निकलती हैं, मतलब लहसुन हमारा सूख जाता है। तो हमें इसे सूखने से बचाने के लिए क्या करना है, आप लहसुन को एक पॉलीथिन में बांधकर एक टोकरी में रख दीजिए और आप इसे बिल्कुल अंधेरे में रखिए, मतलब उस पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप अपने लहसुन को अंधेरे में रखेंगे तो आपका लहसुन बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। तो मेरे पास देखिए ज़्यादा लहसुन था तो मैंने कुछ लहसुन को इस तरह से पॉलीथिन में बांध कर रख रखा है। तो आप देख सकते हैं इसकी गांठें बिल्कुल भी नहीं सूखी हुई हैं। तो आपके पास भी अगर ज़्यादा लहसुन है तो आप इस तरह से पॉलीथिन में बांधकर, पॉलीथिन में इस तरह से रखकर आप एक टोकरी में इस तरह से रख दीजिए और इसको इस तरह से करके एक कपड़ा इस पर डाल दीजिए ताकि इस पर रोशनी ना पड़े और आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पर रोशनी ना जाती हो। अगर आपने लहसुन को इस तरह से रखेंगे तो आपका लहसुन कभी भी नहीं सूखेगा।